Malaysia Airlines flight. Malaysia Airlines flight MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 मार्च 2014 मलाइशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 मलाइशिया के कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार हैं। इस प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं कैप्टन जहरी अहमद शाह, 53 साल के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पायलट्स मलाइशियन एयरलाइन के, और दूसरी तरफ है वो पायलट फारिक अमीन। ये इसके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। अगर प्लेन की बात की जाए तो ये 11 साल पुराना बोइंग 777 का एक जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। ये कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली एक कमर्शियल नॉर्मल फ्लाइट थी, लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि एबनॉर्मल से भी बढ़ के कुछ था। इस फ्लाइट को 5 घंटे और 34 मिनट के लिए प्रवास करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे ये 8 घंटे तक उड़ सकती थी। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि कभी बैड वेदर या इमरजेंसी में फ्लाइट को कहीं और डाइवर्ट किया जा सके। ये दिन था 8 मार्च 2014 का। रात के 12:41 को फ्लाइट MH370 को कोलालमपुर से टेक ऑफ करना था बीजिंग के लिए। टेक ऑफ करते ही फ्लाइट ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी। इसके टेक ऑफ करने के ठीक 20 मिनट के बाद फ्लाइट ने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलालमपुर के ट्रैफिक टावर के रेडार को भेज दी। यहाँ तक सब नॉर्मल था। जैसे ही फ्लाइट MH370 वियतनाम की एयर स्पेस में एंटर होती है, उसी के फौरन बाद अचानक से प्लेन रेडार से गायब हो जाती है। वियतनाम के एयर स्पेस वाले इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसी रीजन पे जो कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो रेडियो पर कहते हैं। इसके जवाब में कैप्टन जहरी आंसर करते हैं। ये आखिरी अल्फाज थे कैप्टन जहरी अहमद के। इसके बाद प्लेन गायब हो जाता है और ये बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। MH370 ended in the southern Indian Ocean. जब वियतनाम के एयर ट्रैफिक जुरिसडिक्शन वाले देखते हैं कि फ्लाइट हमारी रेडार में 30 सेकंड शो होने के बाद अचानक से गायब हो गया है, तो ये वियतनाम कंट्रोलर कोलालमपुर को बता देते हैं कि MH370 इनकी रेडार से अचानक से गायब हो गया है। अब आमतौर पे ऐसी सिचुएशन में कोलालमपुर के जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर वाले हैं, उसे नोटिफाई कर देना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 4 घंटे बाद इन्फॉर्म किया जाता है। उस वक्त टाइम हो रहा था सुबह के 6:32 और ये वही टाइम था जिस पे प्लेन को लैंड कर देना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। बाद में सर्च ऑपरेशन लाया जाता है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट थी। 34 शिप्स एंड 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग मुल्कों के। 12 मार्च को खबर निकलती है कि उस रात इस प्लेन को एक मिलिट्री रेडार ने स्पॉट किया था। इस रेडार की रीडिंग के अकॉर्डिंग ये प्लेन देखा गया 2:22 AM पर, और इसकी डायरेक्शन अंडमान निकोबार आइलैंड के पास थी, बीजिंग की बिल्कुल उल्टी तरफ। इस प्लेन को साउथ चाइना सी में ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन फ्लाइट का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ और कैलकुलेशन की कि जैसे प्लेन की स्पीड देख के और प्लेन में कितना फ्यूल बचा था उसे देखकर फिर एस्टिमेट किया जाता है कि एक्चुअली में ये प्लेन समंदर के एक हिस्से में हो सकता है, जिसको द 7th आर्क का नाम दिया गया। इसके बाद डीप ओशन सर्च करी जाती है। हफ्तों तक महीनों तक ये इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता। जुलाई 2015 में इस प्लेन का एक टूटा हुआ टुकड़ा फ्लो करके आया आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। इस सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्योरीज निकल के सामने आती है कि एग्जैक्टली इस प्लेन के साथ क्या हुआ था। पहली थ्योरी में ये कहा गया कि कैप्टन ने जानबूझकर कनेक्शन को डिसेबल किया और प्लेन को जबरदस्ती ले जाकर ओशन में क्रैश कर दिया, और दूसरी थ्योरी में कहा गया कि इस फ्लाइट को हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। और इसके बाद आती है तीसरी थ्योरी, जो कि प्रोबेबल बताई जाती है। कहा जाता है कि एक्चुअली में पैसेंजर और जो क्रू मौजूद थे MH370 में, वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बेहोश हो गए थे, इंक्लूडिंग टू पायलट्स, वो भी अनकॉन्शियस हो गए थे। लेकिन बेसिकली ऑटो पायलट भी तब तक चलता रहा जब तक प्लेन में फ्यूल खत्म नहीं हो जाता, और फिर ये प्लेन धीरे से जाकर समंदर में क्रैश कर जाता है। दोस्तों, इस हादसे को 10 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया जा सका, और ऐसे ये बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री।